बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और वीआईपी के विधायकों के बीजेपी में घर वापसी के बाद सामने आए मुकेश सहनी ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले बोले और संजय जायसवाल के हर सवाल का जवाब भी दिया। विधायकों के बीजेपी में घर वापसी करवाते वक्त संजय जायसवाल ने कहा था कि 2020 में मुकेश सहनी से जो डील हुई थी उसके तहत बीजेपी कैंडिडेट वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इसका जवाब देते हुए मुकेश सहनी ने संजय जायसवाल को झूठा बताया और कहा कि जब डील हुई थी तब संजय जायसवाल की हैसियत बाहर से बातचीत को सुनने की भी नहीं थी और डील अमित शाह और मुकेश सहनी के बीच हुई थी। हमारी 121 सीटों के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी थी, केवल मीडिया में जाना बाकी था। आखिरी में एक जब प्रत्याशी की घोषणा होने वाली थी उस समय ये आए और उनसे भी हमारी बात हुई। ये तय हुआ कि हम 11 सीट में 8 सीट वही हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे जो पिछली बार चुनाव लड़े थे और 3 सीट पर उम्मीदवार उनके पसंद से होंगे, यही समझौता हुआ था। और ये तीनों ही 8 ऐसे उम्मीदवार थे जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ने जा रहे थे। ये एक समझौते के तहत हम लोगों ने दिया था। उन्होंने बहुत ही जो बात उनको नहीं बोलना था उन्होंने बोला, बहुत झूठ बोला, जबकि वो न 3 में थे न 13 में थे। जब मेरी क्या डील हुआ, ये डील सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक सनत मल्ला को पता है और एक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पता है कि बंद कमरे में क्या डील हुआ। यहां तक कमरे के बाहर भी रहने का सौभाग्य संजय जायसवाल जी को प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि कमरे के बाहर भी खड़ा होकर कान लगा के सुने और बिहार में किसी भी नेता को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, कुछ जानकारी नित्यानंद राय जी को या हमारे मंगल पांडे जी को थे कि किस तरीके से दिल्ली में क्या बात हो रहा है, ये जानकारी उनको थे। तो इसलिए वो क्या डील हुआ, इतना झूठ फैलाने का आवश्यकता उनको नहीं था। उन्होंने तो विनर बन गया, 3 विधायक को लेकर बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन ही गया, तो उनको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। बता दें कि मुकेश सहनी और संजय जायसवाल के बीच वार पलटवार का दौर यही नहीं रुका। संजय जायसवाल ने कहा था कि बीजेपी मुकेश सहनी की 100 गलतियों को माफ करती रही और अंत में सहनी ने अपने ताबूत में आखिरी कील खुद ठोका। इस पर भी सहनी ने पलटवार किया। आज जब उन्होंने अपने आखिरी कील ठोकी, वो खुद गए और अपना वीआईपी के प्रत्याशी का नामांकन जब उन्होंने करवाया, भाजपा को बिहार में एनडीए में यह तय हो गया था कि बेबी कुमारी जी लड़ेंगी और आज उन्होंने अपना उम्मीदवार बना के यह 100वां अपराध था। क्या मैं अपने समाज के लिए आरक्षण मांग रहा हूं, मैं गुनाह कर रहा हूं? क्या मैं अति पिछड़ा समाज को हक अधिकार दिलाना चाहता हूं, जितने उनकी संख्या है उतने में उनको आरक्षण दिलाना चाहता हूं, मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? क्या मैं कर्पूरी ठाकुर जी का सपना पूरा करना चाहता हूं, क्या मैं गुनाह कर रहा हूं? क्या मैं चाह रहा हूं कि देश में जातिगत जनगणना हो, उसके लिए मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? तो मैं हर चीज में मुखर के अपनी बात को रखता था, मैं अपने काम को कर रहा था, लेकिन लोगों को लगा कि ये बड़ा हीरो हो जाएगा। खैर, मुकेश सहनी और संजय जायसवाल में कौन झूठा है कौन सच्चा, ये तो अमित शाह, मुकेश सहनी और बीजेपी आला कमान ही जानती होगी। लेकिन इन सब के बीच ऑपरेशन वीआईपी के बाद बिहार का सियासी पारा जरूर चढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।